नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर लोखा बाजार रेलखंड पर महरैल तक ट्रेन की परिचालन होनी है मार्च में। इसको लेकर के रेल डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव हो गई है। अगर देखा जाए तो विगत 5 दिनों में जितनी रफ्तार से इस रूट पर कार्य हो रही है, अगर इस रूट पर इन बीते 5 सालों में अगर इस रफ्तार में काम हुई होती तो न जाने आज किसी न किसी एक्सप्रेस ट्रेन की परिचालन लोखा बाजार से हो रही होती। अभी वर्तमान में झंझारपुर से लोखा बाजार की कुल दूरी 44 किलोमीटर है। 44 किलोमीटर में 7 किलोमीटर की दूरी लगभग 5 वर्ष बीत जाने के बाद रेल डिपार्टमेंट तय कर रही है। मार्च में इस रूट पर महरैल तक ट्रेन की परिचालन होली के दिन खास करके शुरू होने की उम्मीद बताई गई है। साथ ही साथ फरवरी के अंतिम सप्ताह में इस रूट पर CRS होने की उम्मीद है। काम की गति काफ़ी ज़्यादा है। प्रतिदिन एक न एक मालगाड़ी महरैल पहुंचती है और ब्लास्ट को अनलोड करती हुई रिटर्न झंझारपुर की ओर आ जाती है और झंझारपुर होते हुए फिर वो गिट्टी लाने के लिए चली जाती है। पाकुड़ की गिट्टी आती है ट्रैक पैकिंग के लिए। आज ट्रैक पैकिंग मशीन भी यहाँ आ गई है। झंझारपुर से महरैल की ओर ये ट्रैक पैकिंग की मशीन जा रही है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ट्रैक पैकिंग की मशीन है। इससे जो ब्लास्ट है उस ब्लास्ट को फिक्स किया जाएगा, ट्रैक की लेबलिंग की जाएगी। इसी से सारा ट्रैक पूर्ण रूप से मजबूतीकरण ट्रैक का किया जाएगा, जिससे इस ट्रैक को CRS के लिए तैयार किया जा सके। क्योंकि CRS एक अंतिम प्रक्रिया होती है ट्रेन परिचालन से पहले की। ट्रेन परिचालन होने से पहले जब तक इस रूट को पूर्ण रूप से लेवल नहीं किया जाएगा, पूर्ण रूप से इस पर स्पीड ट्रायल नहीं की जाएगी, तब तक कहीं ना कहीं इस ट्रैक से संबंधित हरी झंडी नहीं मिल सकती है ट्रेन परिचालन को लेकर के। तो ये महरैल की ओर जाती हुई ट्रैक पैकिंग की मशीन, ये MD राज की मदद से आप ये खबर हमारे चैनल स्टार मिथिला की मदद से देख रहे हैं। लगभग 5 वर्षों के बाद इस रूट पर ट्रेन की परिचालन होने वाली है। आज देर शाम लगभग 4 बजे झंझारपुर की ओर महरैल से आती हुई ये मालगाड़ी है। इसमें कुल 55 जो बॉगी है वो लगी हुई है और डब्बे लगे हुए हैं। इसमें सारी में ब्लास्ट थी। ऐसे ही कल भी एक गाड़ी आई थी, उसमें भी 50 से ज़्यादा डब्बे थी। उससे पहले भी एक दिन आई थी, उसमें भी इसी तरह से। तो लगातार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लंबी गाड़ियां आ रही है और 50 से ज़्यादा ही उसमें डब्बे रह रही है और ब्लास्ट को अनलोड कर रही है। और कर्मचारी दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, क्योंकि मार्च में इस रूट को पूर्ण रूप से चालू करना है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मिथिला का एक भाग और जो रेल से दूर था, रेल परिचालन की दृष्टि से दूर था, वो कहीं ना कहीं 7 किलोमीटर की ट्रेन चलने वाली है। बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही अच्छी खबर है। काश ये कुछ समय पहले हुआ होता तो आज हम लोखा बाजार तक पहुंच गए होते। वैसे लोखा बाजार तक रोड से जाने में काफ़ी परेशानियां होती है और ट्रेन की लगभग 53 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और ट्रेन से लगभग 44 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का इसमें भी डिफरेंस लगभग आता है। लेकिन रोड से और ट्रेन से ट्रेन काफ़ी सुलभ होता है, काफ़ी लाभदायक होता है। उम्मीद है जो होली पर जो ट्रेन चलेगी वो महरैल से डायरेक्ट लहेरियासराय, दरभंगा, झंझारपुर होते हुए चलेगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ट्रेन महरैल वासी को मिल रही है होली पर। इसके लिए काफ़ी यहाँ के लोग भी उत्साहित हैं। एक भीड़ लगी रहती है जब मालगाड़ियाँ आती हैं इस रूट पर। ट्रैक पैकिंग की मशीन भी आई आज, तो एक भीड़ सा लग जाता है इस ट्रेन को देखने के लिए। पता नहीं कई सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक उम्मीद के साथ वो थे जो कहीं ना कहीं हम बड़ी गेज की ट्रेन पर यात्रा करेंगे, लेकिन उनको ये ऐसा सुख प्राप्त नहीं हो सका और वो शायद अब वो दुनिया में नहीं है। लेकिन जो है वो ट्रेन की सीटी सुनते ही अपने घर से बाहर आ जाते हैं ट्रेन को देखने के लिए। झंझारपुर से महरैल के बीच ट्रेनों की परिचालन होली पर शुरू होने वाली है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।